हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसे जेरोटोमोलॉजी कहते हैं। फिर अगला आता है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये आनुवांशिकता और विचरण का ये अध्ययन कहलाता है। पर मैंने अध्ययन के बारे में आपको जितने भी अध्ययन होते हैं, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, विचरण, जो भी है, जेरोटोलॉजी, जितने भी हैं सब मैंने आपको डिटेल से आगे वाले वीडियो में मैंने बताया है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्धावस्था से संबंधित है। फिर आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट है जो कि मनुष्य के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, तो दांतों पर जो परत जमी होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, मतलब किसके कारण ये बन जाती हैं? तो ये है भोजन के कारण, थूक, मुख अम्लों से ये जो होती हैं परतें बन जाती हैं। जो दांतों में परत बनी होती है भोजन के कारण, थूक और मुख अम्लों के द्वारा ये बनती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? वो होती है ठोस। फ्रेंड ये डबल क्वेश्चन हो गया है दोबारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग है? तो ये दंत वल्क है जो हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। फिर अगला आता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। जो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश जितना भी पचाने वाला पदार्थ होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।